अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट टी केक। कोई नई बात नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन जनाब रेसिपी है जी बड़ी फ़र्क। और ये रेसिपी हमारी जो है इसका क्रेडिट जाता है हमारी बहुत प्यारी है सादिया तारिक। उन्होंने मेरे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। तो मैं इसके आपके सामने ही सारा कुछ बनाऊंगी और आप इसे पतीला में भी बना सकते हो और फटाफट से बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, बहुत आसान है। अगर आप बेकर हो तो आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए जनाब रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों में रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये मैं थोड़ा सा इसको चॉकलेटी बनाने के लिए ऊपर से डाली थी थोड़ी सी चॉकलेट, और आप देख सकते हो सॉफ्ट भी ये कितना है, लेकिन ना पता नहीं चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई। मुझे इससे बेहतर ना फ्लेक्स डाल देने चाहिए थे, लेकिन मैंने भी ना बिल्कुल चूरा करके ही डाल दी। लेकिन टेस्ट बहुत अमेजिंग था। आप भी खुद बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो मैं इसके जो बेसिक दो तीन टिप्स हैं जो मैंने अपने लिहाज से इसमें यानी कि देखा कि ये चीज़ ऐड हो सकती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमें सादिया ने रेसिपी शेयर की थी वो अंडों की थी, ठीक है, 2 एग्स की थी। और उसका मेरे हाल से वेट भी कम था। लेकिन हमारा ये जो केक है मैंने 3 अंडों के साथ बनाया क्योंकि मेरे पास 6 इंच पैन नहीं था। मैंने 7/3 इंच के मोल्ड में बनाया है। अच्छा, ये टी केक आप सेल भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है ना, मैंने वो वाला कोको पाउडर यूज़ किया है जो हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब है ना सियालकोट वाले, जो कि 2500 का कोको पाउडर सेल कर रहे हैं 1 kg। बहुत अच्छा है, यकीन मानो मुझे अच्छा बहुत लगा है। इसका टेस्ट जैसे क्रेव को मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बुरा नहीं है। जैसे वो जुलियाना है ना, गंदा संदा टेस्ट, वो वाला तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा जनाब, तो अक्सर लोग कहते हैं जी टी केक तो बनते ही अच्छे मज़े के मक्खन से हैं, लेकिन अगर मक्खन नहीं है तो नो टेंशन, केक तो हम बना ही लेंगे। पतीला में भी आपने टेम्परेचर को मैं बताऊंगी आप वो रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जनाब रेसिपी करते हैं स्टार्ट। हमने लिए जी 3 अंडे। अंडों को हमेशा छिलकों के बगैर यानी शेल्स के बगैर उनका वज़न किया जाता है। ये मेरे ख्याल से 50-50 ग्राम के तीनों थे। तो अंडों को हमेशा शेल के बगैर इसका वेट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ विक्टोरियन स्पॉन्ज जो मैंने आपको सिखाया है उसमें आपने अंडों के छिलकों के समेत उसका वज़न करना होता है। क्लियर? अच्छा जी, ग्राम्स में बेस्ट बेकिंग होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कप्स में करें, कप में नादिया नहीं हमें बताती, तो सोने में बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे कप में बेकिंग अच्छी लगती ही नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है आप दानेदार भी डाल सकते हो, बट आई नेवर रिकमेंड, क्योंकि पता नहीं दानेदार चीनी का ना मेरे साथ कोई दुश्मनी है, वो घुलती नहीं है मेरे से इसलिए जो चीज़ मेरे साथ हुई भी होती है ना, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि यार आप लोगों के साथ ना हो। अच्छा, मैंने इसमें डाला है जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने कराची एसेंस वालों का यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपको खुली इजाज़त है, लेकिन अच्छा वाला होना चाहिए। पता है जितना अच्छा वनीला एसेंस होता है उतना आपके केक में से अंडों की स्मेल नहीं आती है, ठीक है। अब आपने इसको ज़रा तेज़ स्पीड के ऊपर बीट करना स्टार्ट कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने रिबन फॉर्म फ्लफ़ी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है टी केक्स जो होते हैं हमने उसको स्पॉन्जी तो बनाना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। टी केक का टेक्सचर थोड़ा डेंस ही होता है। तो इसको जो है हमने इसको बीट किया है बिल्कुल मुनासिब सा, जैसे कि चीनी मिक्स हो गई, कलर चेंज हो गया और रिबन फॉर्म चाहे ना भी आया खैर है, क्योंकि टी केक का डूम बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, अब हमने ये जो है अंडे जो हमारे हम बीट करके हमने साइड पे रख लिए। अब हम लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, हमने बीटिंग प्रोसेस के दरमियान ही इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। आपने बीटर चलाते हुए ऑयल डालना, उससे बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है। बस बीटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देनी है। अच्छा जी, ये मैदा है हमारे पास, मैदे के अंदर हम डाल रहे हैं जी ये वही वाला कोको पाउडर। मैंने इसका नाम ही हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब वाला कोको पाउडर रख दिया है। इसका नाम नहीं उन्होंने कोई मेंशन किया था, नाम नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत ही अच्छा और अच्छी कंपनी का है ये, ठीक है। अच्छा देखो जी, कोको पाउडर मैंने डाला 21 ग्राम, आप समझ लो। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून, ठीक है, 3/4 टीस्पून। वो क्या होता है जी, हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून, यानी कि आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच, ये हमारा 3/4 बन जाता है। और इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, वो 1/4 डालना है हमने, क्योंकि ये मेरा हाफ टी स्पून वाला चम्मच है ना, मेरे पास 1/4 वाला नहीं है, तो मैंने इसको भी हाफ करके डाला है। क्लियर? आपको रेसिपी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। अभी बस आप देखो, ये ट्राई ज़रूर करिएगा, यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ऑयल से लोग कहते हैं जी केक बहुत मॉइस्ट बनता है फलाना डिमका, लेकिन जितना आप ज़्यादा ऑयल डालोगे ना इसके अंदर उतना ग्रीसी बनेगा। केक नहीं लगेगा, पराठा लगेगा कि भाई हम तो पराठा खा रहे हैं मैदे का
तो आपने ऑयल जितना मेजरमेंट मैंने बताई हुई होती है ना, आपने उतना रखना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऑयल जो है हमारे इस टी केक का मेन हीरो है, क्योंकि वो आपके केक को एक टेक्सचर भी देता है और उसमें सॉफ्टनेस लेके आता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के डालती हूँ ताकि वो एक होमोजीनियस हमारा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद इसको मिक्स करके हमने डाल देना है जी हमारे रेक्टेंगुलर टी केक पैन में। ये हमारा 7/3 है। ठीक है। इसकी वजह से मैंने 3 अंडों की रेसिपी बनाई है, वरना 2 अंडों की रेसिपी बन जाती। अच्छा अब ये देखो, ये मैंने ना बाय किया था नेमत खाना से काफ़ी अर्सा पहले, 115 रुपये का मिला था ये मुझे टी केक पैन ना। अब तो पता नहीं कितने के हो गए सब, वही 5 साल पहले की बात। ओ माय गॉड, मैं तो हमेशा ही ये बोलती हूँ ना, 5 साल पहले। वो जैसे अक्सर फिल्मों में होता था ना, 20 साल पहले, 40 साल पहले। मेरा सारा कुछ 5 साल पहले ही है। अब तो खैर मेरे ख्याल से 6 साल हो जाना चाहिए, बहुत अरसे से 5 चल रहा है हमारा। अच्छा जी, ये देखिए हमने टी केक पैन में से डाल दिया है। पतीला में ये जल्दी बनेगा और पतीला में और अच्छा बनेगा। ये मैंने अवन में बनाया था और यकीन माने ये इतने टी केक के लिए मैंने पूरा अवन 35 मिनट चलाया है और मेरा दिल हो रहा था धक 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 कि यार ये एक टी केक के लिए इतना अवन चल रहा है। आपको पता है बिजली कितनी एक्सपेंसिव हो गई, बट हमने बनाना तो था क्योंकि मैंने साथ बना ली थी कॉफ़ी और मैंने ये बच्चे गए ट्यूशन और मैंने किया इंजॉय। गरम गरम मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या लगता है। अच्छा जी, ये देखो टी केक्स का अच्छा डोम बन जाता है। आपने बस एक टिप को याद रखना होता है जानी, कि कभी भी आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना होता अंडों को टी केक्स में और हमारे कप केक्स में तो अक्सर ही हम बीटिंग प्रोसेस करते ही नहीं हैं, हैंड विस्क ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी रेसिपी में है कि अंडे बीट करने हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिबन फॉर्म में नहीं ले आना, वरना फिर वो पता क्या होता है, केक फूल के नीचे बैठ जाता है, ठाठ थल्ले चले जाता है, तो वो फिर आपने नहीं करना। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि मैंने ये कर लिया और अब इसके ऊपर मैंने जो वो लगाना था ना, हम क्या कहते हैं, ये चॉकलेट कर्ल्स। मैंने ना कर्ल्स नहीं किया, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा अच्छी मेल्ट हो जाएगी गरम गरम के ऊपर ही मैंने चॉकलेट इस तरह से इसके ना शेव करके डाल दिए। लेकिन ना ये था कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने क्रेव की चॉकलेट मैंने पता क्या फ्रिज में मैंने छोटा सा ना एक रख दिया था, गर्मी थी तो वो नरम हुई हुई थी चॉकलेट, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी कि ज़रा मुझे क्रश करने में आसानी होगी, वो अच्छी खासी सख्त हो गई ना। और वैसे आजकल तो लाहौर का मौसम बहुत प्यारा है, ज़ाहिर है हर जगह रावी रावी हुआ है, तो इस वजह से ठंडा भी था और फिर वो चॉकलेट ज़रा थोड़ी सी हार्ड हो गई, इसलिए ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसके जो है ना फ्लेक्स बना के ना आपने वो ऊपर से डाल देना है। ठीक है। अब हमने ये डाल के ना इसको ढक के रख देना है, क्लिंग रैप नहीं करना, बस जिस मोल्ड में बेक किया था ना उसी मोल्ड में हमने ढक के रख देना है। 10 मिनट के लिए रख दो, 15 मिनट के लिए रख दो, ये वैसे मैंने खुद ही किया है। वरना तो जो सादिया ने हमें कहा था, उन्होंने कहा था आपने इसके इस तरह से कर्ल्स चॉकलेट के या फ्लेक्स बना के ऊपर डालेंगे, मेल्ट होकर ना आप ही बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जानिए, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो ज़रूर ऐसे करूँगी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि हमेशा अपनी रेसिपी से मैं बनाती हूँ, कुछ नया ट्राई करने को दिल करता है और फिर जब वो रेसिपी परफेक्ट बनती है ना तो ऑब्वियसली फिर आपका दिल खुश होता है। और आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास इतना अच्छा स्टैंड मैंने मंगवाया हुआ था ग्रेविटी डिफाइंग केक का ना। एक्चुअली मुझे एक केक का ऑर्डर था आज से समझो 2-3 महीना पहले, लेकिन हुआ ये कि उन क्लाइंट की फैमिली में थोड़ा सा मिसहैप हो गया तो वो जो है ना मतलब नहीं बनवा सके और मैंने मंगवा लिया हुआ था केक स्टैंड ये ग्रेविटी डिफाइंग वाला। लेकिन अब ये है कि मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी डमी पे बता दूँ, दिखा दूँ, समझा दूँ, कोई आपको समझ आ जाए थोड़ी बहुत, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से आपको समझा दूँगी, आप देख लेना। अब ये देखो कितना अच्छे से लो डिग्री पे है ये कटा कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा सा कट हुआ है और इसका टेक्सचर आप देख लो, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा मैंने आपको लेमन टी केक, मैंने आपको हर तरह के टूटी फ्रूटी, पता नहीं कौन कौन से जहान के टी केक बनाने सिखाए हैं और हर रेसिपी ही बहुत अच्छी होती है। अच्छा आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हो कि नादिया हमें बता दो कि हम कौन सी रेसिपी कहाँ यूज़ करें, आपने इतनी सारी शेयर कर ली। हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। मैं आपको बताती हूँ, जो मैं चॉकलेट अलास्का केक की आपको रेसिपी दी है ना, अगर आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर है या बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के केक्स पसंद करते हैं, देन यू विल यूज़ चॉकलेट अलास्का केक रेसिपी। ठीक है। अगर आपके क्लाइंट आपको ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं, उनको बस चॉकलेट केक चाहिए और आपको लग रहा है कि उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चॉकलेट के हवाले से, वो हर तरह बेकरी से कई गुना बेहतर केक आप उनको बना के दे सकते हो जो फैटलेस होता है, जिसके अंदर ऑयल नहीं जाता। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टॉपर ऊपर चाहिए होते हैं, फॉन्डेंट के टॉपर बना के ऊपर लगा दो, ये कर दो वो कर दो, उसके लिए आपने फैटलेस नहीं यूज़ करना, आपने उसके लिए ऑयल बेस्ड यूज़ करना है जिस रेसिपी में ऑयल जाता है। क्योंकि आपको पता है मैं तो हमेशा ही ऑयल बेस्ड केक बनाती हूँ, चाहे केक मतलब क्रीम केक हो, फॉन्डेंट हो, बटर क्रीम हो, वटेवर, मैं ऑयल बेस्ड केक पसंद करती हूँ। मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मॉइस्ट लगते हैं और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जूसी बनते हैं। ठीक है।
तो जनाब ये थी हमारे केक की फाइनल लुक। आपने मुझे बताना कैसा लगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई बाहर से चीज़ नहीं है कि मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर सब चीज़ें घर में होती हैं, तो आपने ये बनाना ज़रूर है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि जनाब ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं लाइनअप, जो कि आपके पास बारी बारी आने वाली हैं और यू विल बी, मैं क्या कहूँ, यू विल बी सो हैप्पी कि आप लोग कहोगे यार नादिया आपने तो हमारी ना ऐश करा दी है। जी हाँ, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती रहूँगी। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। लव यू, अल्लाह हाफिज़।